नमस्कार, स्वराज पोस्ट में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं करिश्मा। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गया दौरे पर आए थे और इसके कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। ये सियासी मायने में ये जो दौरा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अहम माना जा रहा है। इस दौरान पीएम मोदी ने यहाँ विशाल जनसभा को संबोधित किया। भाषण की शुरुआत से पहले मंच पर एक दिलचस्प नजारा देखने को मिला, जब उन्होंने जदयू के वरिष्ठ नेता ललन सिंह और आरएलएम प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा की ओर मुस्कुराते हुए इशारा किया। ये पल जो है वो कैमरे में कैद हो गया और अब इसके सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। इसकी चर्चा सियासी गलियारों में खूब हो रही है। चुनावी माहौल में इस हलचल को राजनीतिक संकेत माना जा रहा है, जिससे गठबंधन समीकरणों पर सवाल उठने लगे हैं। मंच पर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एनडीए नेताओं का हाथ जोड़कर अभिवादन कर रहे थे, इस दौरान वह मुस्कुराते हुए उपेंद्र कुशवाहा के पास गए और कुछ देर रुके और बातचीत भी किए। इसके बाद जैसे ही वो आगे बढ़े, उसके बाद केंद्रीय मंत्री ललन सिंह के पास पहुंचे और उनसे भी उन्होंने बात की। इस पर ललन सिंह मुस्कुराते हुए सिर हिलाते हुए नजर आए। ये तस्वीर कैमरे में कैद हो गई और इसके अब सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। चुनावी संकेत के रूप में इसे देखा जा रहा है, खासकर ऐसे समय में जब बिहार विधानसभा का चुनाव नजदीक है और ललन सिंह और उपेंद्र कुशवाहा की भूमिका बेहद अहम मानी जा रही है। अब ये नजारा जो है वो देखने को मिला है। अब आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव से पहले एनडीए खेमे में सीट बंटवारे और सहयोगी दलों की भूमिका को लेकर गहमागहमी जारी है। ऐसे में पीएम मोदी का यह इशारा राजनीतिक विश्लेषकों के मुताबिक गठबंधन की मजबूती और एकजुटता का संकेत कर रहा है। इससे जहां बीजेपी और जदयू के रिश्ते को लेकर सकारात्मक संदेश कहा जा रहा है, वही यह साफ झलकता है कि एनडीए उपेंद्र कुशवाहा को सम्मानजनक जगह देने की मूड बना चुकी है। वही एनडीए की अहम सहयोगी जदयू के अंदर ललन सिंह के मजबूत कद को बताने के लिए ये तस्वीर जो है काफी अहम मानी जा रही है। कहा जा रहा है कि जदयू का जो ललन सिंह का कद है वो ऊंचा है, उसको दिखाने की कोशिश की गई है। जदयू के अंदर ललन सिंह की बड़ी भूमिका को इस लिहाज से इसे समझा जा सकता है, क्योंकि मोदी कैबिनेट में शामिल होने के लिए उनका नाम ही सबसे आगे किया गया था। यही नहीं, बिहार के चुनावी दावपेच को लेकर भी ललन सिंह की भूमिका काफी अहम मानी जाती है। बिहार की राजनीति में जातीय समीकरण सबसे अहम माने जाते हैं और ललन सिंह भूमिहार समाज से आते हैं और इसको भूमिहार समाज से भी जोड़कर देखा जा रहा है। वही उपेंद्र कुशवाहा कोयरी समाज का एक बड़ा चेहरा माने जाते हैं और इन दोनों नेताओं की एनडीए खेमे में सक्रियता भाजपा और जदयू गठबंधन को सीधा चुनावी फायदा दिला सकता है। यही वजह है कि पीएम मोदी का मंच से किया गया इशारा जातीय समीकरण को साधने की कोशिश के रूप में भी देखा जा रहा है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह से मंच पर उपेंद्र कुशवाहा और ललन सिंह को तवज्जो देते हुए दिखाई दिए, इसको लेकर तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। इसे जातीय समीकरण से भी जोड़कर देखा जा रहा है। इसके साथ ही उपेंद्र कुशवाहा का कद भी जो है एनडीए में बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। कहा जा रहा है कि अब जो सीट का बंटवारा होगा उसमें सम्मानजनक जो सीट है वो उपेंद्र कुशवाहा को मिल सकता है। उपेंद्र कुशवाहा पिछले दिनों जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए थे तो उपेंद्र कुशवाहा का उन्होंने मंच से नाम भी नहीं लिया था, लेकिन अब उपेंद्र कुशवाहा का जो कद है वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इसको लेकर कहा जा रहा है कि सीट उनको सम्मानजनक सीट मिल सकती है। इधर ललन सिंह की बात करें तो ललन सिंह भूमिहार समाज से आते हैं और बड़ा चेहरा है, जदयू में उनका कद बड़ा है। इसको जोड़कर भी ललन सिंह से जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बात की, इससे जोड़कर भी ये पूरा प्रकरण देखा जा रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि आगे क्या कुछ होता है। जो भी अपडेट इस पर निकलकर सामने आएगा हम आपको जरूर बताएंगे। और भी अधिक अपडेट के लिए आप हमारे चैनल स्वराज पोस्ट को अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना न भूलें। हमारी वेबसाइट है उसे भी जरूर विजिट करें। धन्यवाद।